किसी को टेंशन नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन मेरे पास एक औरत आई और बोलने लगा, मास्टर मेरे को क्या बोलते हैं, टेंशन बहुत आता है। क्या आता है? क्या आता है? टेंशन बहुत आता है। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, प्रभु इसको टेंशन नहीं आए। उसको बोला प्रभु इसको टेंशन नहीं आए। फिर वो गया, दूसरा हफ्ता फिर आया, फिर मेरे पास बोलता पास्टर मेरे को प्रेयर कर। मैं कहा क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है अभी टेंशन क्यों नहीं आता उसके लिए। पहले क्यों आती थी वो? टेंशन जाने के लिए आती थी। पास्टर अभी टेंशन क्यों नहीं आता? तो उसके लिए टेंशन जो है हर एक के जीवन में क्या होता है, आते रहते हैं। तो बड़े लोग को भी टेंशन है, मास्टर को भी टेंशन है। इधर कोई ऐसा नहीं है जिसको टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन को किस तरह भगाना चाहिए वो हमको परमेश्वर बुद्धि देता है। हालेलुया। उधर मोदी को भी टेंशन है, इधर और मिनिस्टर लोग को टेंशन है। यहाँ पर माँ बाप को टेंशन है, बच्चों को टेंशन है स्कूल जाने का, है सब चीज पे टेंशन है। ऐसा कोई नहीं है कि टेंशन नहीं है। हर एक लोग उसके टेंशन को कभी भी क्या करना, हम लोग टेंशन लेना नहीं। टेंशन को उसके साथ जोड़ लेना चाहिए। वो आता है ना हमारे पास, उसको मतलब ठीक है हाँ और जा, लेकिन उसको सर में बिठाने का नहीं। उसको क्या नहीं बिठाने का, दिमाग पे सर में बिठाने का नहीं। आता है ना, आ जाओ और चले जाओ। जैसा मेहमान लोग है ना, मेहमान लोग जब घर पे आता है, अगर तुम उसको अच्छा खाना देगा वो बैठा ही रहेगा, कभी नहीं जाएगा। वो 2 दिन में आएगा, वो 8 दिन रह के जाएगा। अगर वही 2 दिन के बाद पहला मटन बनाएगा, चिकन बनेगा, तो मेहमान लोग को 4 दिन के बाद दाल बनाएगा, फिर भी नहीं जाता है, तो क्या करना चाहिए, आप उसके खाने के अंदर मिर्ची को डालना, नमक को डालना चाहिए। अगेन फिर वो समझेगा क्या होगा, फिर वो अभी निकलना चाहिए आपको गड़बड़। ओके, तो टेंशन को भगाने के लिए हम कुछ सोचना चाहिए। टेंशन में हम लोग टेंशन नहीं लेना चाहिए। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा चीज मैं बताना चाहता हूँ। लूक उसका 10वां अध्याय 38 10वां अध्याय 38 से हम लोग पढ़ेंगे 42 तक। अब ध्यान से सुनिए, जो बाइबल लाया है वो बाइबल में देखिए, जो बाइबल नहीं लाया है तो काम तो जरूर लाया है, और काम छोड़ के आया घर में नहीं छूट गया है। ओके, उसके परमेश्वर आपको चिपक वो भूल के आता करके परमेश्वर ने आपको चिपका दिया है। ओके, बाइबल भूल के आता है ना बहुत लोग, बाइबल मोबाइल में भूलेगा लेकिन बाइबल हम लोग भूलेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में उतरा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरे अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। यहाँ पर देखते हम लोग यीशु मसीह, मार्था और मरियम, ये 2 बहन लोग थे। इनके घर में हो जाता, इनके घर में जैसे पास्टर लोग आज किसी घर में जाता है ना, तो पहले अभी तो होटल है खाना खाने के लिए, ठीक है, और रहने के लिए भी होटल्स है। हम जाते हैं मीटिंग में जाते तो होटल में रहते हैं। पहला होटल नहीं रहता था, इधर घर में रहता था। कोई भी गांव में प्रचार करने का तो किसी के घर हमको देता था, ये घर में आप लोग। मैं गुजरात जाता था 96 से 2000 तक। मैं गुजरात 6 साल 7 साल पहले गुजरात में बहुत संख्याएं थी। मीटिंग में 3000 5000, लास्ट मीटिंग 8000 लोग उस मीटिंग में आए थे 2000। तो इतना क्राउड आते थे वहाँ 8000 लोग। तो इस तरह हम लोग जाते थे, हम लोग एक रूम में रखता था, तो रूम में रखता खाना उस रूम में बनता, खाना खाने के लिए हम लोग को देते थे। लेकिन यहाँ पर भी यीशु मसीह जब सेवकाई के लिए खाता था तो मार्था और मरियम के घर में रुकता था, मार्था और मरियम का घर में वो रुकता था। तो जब मार्था जो थी वो बहुत ही क्या होती, गड़बड़ी में रहती। वो क्या गड़बड़ी में रहती थी, खाना बनाने का गड़बड़ी में रहती थी। और मरियम जो है यीशु मसीह का पैरों के पास आकर यीशु मसीह की बातों को सुनता। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक दिन उसको बहुत ही ये हो गया, और आपका 42 वचन क्या, 42 परंतु 41 प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता
करती चिंता करती है। एक मिनट, क्या करती है? चिंता करती है। कौन बोला? यीशु मसीह ने मार्था मार्था तो बहुत ही चिंता करती है। आज आपके जीवन में भी बहुत से लोग चिंता करते हैं, अलग अलग बातों में हम लोग चिंता में हैं, अलग अलग बातों में हम लोग टेंशन में हैं। लेकिन वैसा यीशु मसीह जिस घर में जाता था वहां पर भी वो सिस्टर को यीशु मसीह बोलता है तू बहुत ही चिंता करता है, तू बहुत गड़बड़ी में है। आज लोग मालूम है इस दुनिया के अंदर गड़बड़ी में है, उनको खाली काम 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 काम, हर चीज को हम लोग हर टाइम में काम। कोई परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, चर्च में आने के लिए समय नहीं है, सिर्फ काम काम करके। और जो ऐसा करता है उन लोग को टेंशन में रहता है। सुना? जो परमेश्वर के टाइम परमेश्वर को हमको देना है, उसके लिए यीशु मसीह कहता है मार्था मार्था तू बहुत गड़बड़ी में है, बहुत चिंता में। कारण क्या है? तू परमेश्वर तेरे पास आया है, यीशु मसीह तेरे पास आया, तेरे पास समय नहीं है कि मेरे सामने बैठने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए तेरे पास समय नहीं है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के लिए समय नहीं है, बाकी का सब काम करने के लिए उनके पास समय है। टीवी देखने के लिए समय है, लोगों को बात करने का समय है, रिश्तेदारों को तो बात करने का समय है, दोस्तों के साथ बात करने के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, पिकनिक जाने के लिए समय है, थिएटर में जाने के लिए समय है, मॉल में जाने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ही टेंशन में रहे, समझ ना? ऐसे लोग बहुत टेंशन में रहे। क्यों? तो कभी बाइबल नहीं पढ़ते हो, कभी प्रार्थना नहीं करते हो, चर्च को बराबर आते नहीं हो, तो तुमको टेंशन, शैतान तेरे जीवन में टेंशन को भरेगा। अगर आपको टेंशन फ्री होना है तो आपको परमेश्वर के पास आना है। उसके लिए यहाँ पर कहता है, आगे पढ़िए, तो मार्था मार्था तू बहुत गड़बड़ी में है और तू बहुत टेंशन में है और घबराती है, परंतु परंतु एक बात अवश्य है। एक बात सुनो, एक बात अवश्य। जब यीशु मसीह कहता है अवश्य है, उस बात को हम लोग सब कान खोल कर सुनना चाहिए। एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा, उससे छीना नहीं जाएगा। मरियम ने क्या बात चुना था? अच्छे बात को तो यीशु मसीह के पैरों के पास बैठा था, यीशु मसीह के बातों को सुन रहा था। जैसे आज आप लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, तो वैसे वो यीशु मसीह जब उसके पास आया था, वो यीशु के संग बैठा था, यीशु के साथ बात कर रहा था। लेकिन मरियम जो मार्था जो था वो यीशु के नजदीक नहीं था, है ना? वो गड़बड़ी में था, कुछ अपने कामों में गड़बड़ी में था। लेकिन यीशु मसीह उसके लिए कहता है मार्था मार्था मरियम ने उत्तम बातों को सुन लिया है। उत्तम बात क्या है? हमारे जीवन में अगर कोई उत्तम बात है, वो है ऐसा बैठने का परमेश्वर के सम्मुख। कोई उत्तम बात है घर में बाइबल पढ़ के बैठने का, कोई उत्तम बात है परमेश्वर के साथ आराधना करने का, कोई उत्तम बात है परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने का। ये उत्तम बात है दुनिया के अंदर यीशु मसीह का उत्तम बात, है ना? तुम क्या करते हो? लोगों के साथ कितना बैठते हो, कितना मिनिस्ट्री करते हो, कितना तुम समय बाहर बिताते हो, दैट इज द डिफरेंस। वो अलग बात है परमेश्वर का कार्य करने का, लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठने का वो उत्तम बात है। परमेश्वर के चरणों में बैठने का। आज लोग, कई लोग भी, हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं, मिनिस्ट्री 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 में हम पूरा हमारा जान को लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग नहीं बैठते हैं। मिनिस्ट्री करना उत्तम बात नहीं है। परमेश्वर ने बोला मेरे सम्मुख में बैठने की उत्तम बात। तो मिनिस्ट्री करते हो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कौन सा है? परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है, बाइबल पढ़ना है। चला सब मिनिस्ट्री क्या आता है? दूसरा नंबर पे आता है। पहला नंबर में परमेश्वर का चरण, उसके सम्मुख में बैठना है, उसको समय देना। वो हमसे बात करना चाहता है, क्यों? उसने हमको बनाया है, तो वो हमसे बात करना चाहता है। हम लोग उसको टाइम नहीं देता, दुनिया सबको टाइम देता है। हाँ, कई लोग मिनिस्ट्री को हमको टाइम देता है बहुत, लेकिन परमेश्वर को टाइम नहीं देता है। परमेश्वर तेरा मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है। God is not interested in your ministry. तुम क्या सेवकाई करते हो उसमें इंटरेस्ट परमेश्वर को नहीं है। परमेश्वर को किसमें इंटरेस्ट है? वो तुम उसके चरणों में बैठे, उसके चरणों में बैठने का मिनिस्ट्री करता है। दूसरी बात है, सेकंड में आता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्यों? उसने आपको बनाया है। तो माँ बाप को सबसे इम्पोर्टेंट है। जब माँ बाप बूढ़ा हो जाते हैं तो उनको पैसा जरूरत नहीं है, लेकिन उसका बेटा
उसके पास बैठ जॉनी लीवर ने एक जगह में सिस्टर को बताया था, सुना है अभी नहीं, कौन सुना है? हाँ, कौन सा चैनल आता हो? लाफ्टर चैनल। तो किसी कपिल शर्मा का लाफ्टर चैनल सब कुछ बोलते हैं, उस चैनल के अंदर जॉनी लीवर गया और जॉनी लीवर ने वहाँ पर बात बताया, क्या बताया? एक मिनिस्टर था और उसकी माँ, बुढ़ी माँ बेड पर गिरा था, बीमार होता, और उसको 2 लोग को सेवा करने के लिए 2 नर्स लोग को रखा था मिनिस्टर, तो उसका बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है। उसके बाद मिनिस्टर, तो एक दिन वो मिनिस्टर क्या करता है, मिनिस्ट्री में बिजी रहता है ना, माँ को बेड पे गिरा है, कभी भी आता है वो मिनिस्टर करते, वो सोचता है मिनिस्टर बड़ा है, वो सोचता है हमारे लाइफ में भी हम लोग मिनिस्ट्री को बड़ा सोचते हैं, परमेश्वर से तेरा मिनिस्ट्री बड़ा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए बड़ा होना चाहिए, परमेश्वर का सेवा परमेश्वर से बड़ा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए बड़ा होना चाहिए। उसके लिए मार्था जो थी अपने मिनिस्ट्री में लगा था, मरियम जो था परमेश्वर के चरणों में बैठी। हालेलुया। तो चरणों में बैठने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए थोड़े लोग करते हैं, थोड़े लोग मिनिस्ट्री करने नहीं आते, लेकिन चरणों में सभी लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का चरण तेरा घर के अंदर तुम बाइबल पढ़ सकते हैं, मिनिस्ट्री करने के लिए आपको मालूम नहीं है कैसे चलता है काम, लेकिन आपके घर में आप बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं। जब जॉनी लीवर उधर गया, जाने के बाद वो जॉनी लीवर बता रहा था, वो बुद्धि माता, और ये मिनिस्टर आया, चाहे बॉडीगार्ड उसके साथ में आया, और माँ बेड पे गिरा था, आप पूछा दवा गाया गया, और माँ एकदम 95 इयर्स का उम्र हुआ, उसको बराबर बात नहीं आता, तो क्या करता था, बात बराबर नहीं करता, वो मिनिस्टर को समझ में नहीं आता। तो मिनिस्टर बोला क्या बोल रहे हो तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रहा है? उसको चिल्लाना था, तू क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बुद्धि हो गया ना, उसकी आवाज, उसका दांत भी सब गिर गया, और वो जो बोल रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, मिनिस्टर को समझ में नहीं आ रहा। जब जो उसका सर्वेंट था, जो नर्स था, उसको संभालने वाली नर्स, बुढ़ी माँ को संभालने वाली नर्स, उसको बोला मिनिस्टर, वो क्या बोलता है, क्या बोलता है वो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो नर्स उसको बोला, जो उसको सेवा करने वाली औरत होती, हाँ तुमको समझ में कैसा आएगा, तुम बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया ना, तुमको तुम्हारा माँ कैसा समझ में आएगा, तुम्हारा माँ का बात कैसा समझ में आएगा, क्योंकि तुम मिनिस्ट्री करते तू बहुत बार आदमी हो गया ना, तेरा माँ का बात तुमको समझ में नहीं आएगा। तू जब छोटा था ना, तू भी ऐसे ही बात करता था, लेकिन तेरे माँ समझता है ना, तू इतना से था ना, जब तू भी ऐसे ही बात करता था, तेरा माँ समझता था। आज भी छोटे बच्चों लोग का बात माँ लोग समझते हैं, ठीक है। तो वो नर्स ने उस मिनिस्टर को बोला, क्या बोला, तू बड़ा आदमी हो गया, अभी तेरा माँ को समझता नहीं है, लेकिन तू जब भी छोटा था ना, तू ऐसा तोतला बोलता था ना, तेरा माँ सब समझता था, है हालेलुया। तेरा माँ क्या बोल रही मालूम है, तेरा पैसा, तेरा दवा, ये सब मेरे को नहीं मांगता है, तेरा माँ बोल रही है तू थोड़ा मेरे साथ बैठ कर रहे, ऐसा बोल रही है, गोली दिलाएगा, पैसा देगा, भाग जा। तो माँ बोलती है वो नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा, तेरा गोली दवा, तू 5 मिनट 10 मिनट एक आधा घंटा मेरे बेड में बैठ, मेरे से बात कर, वो बोलती है। कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग क्या होता है, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और अपना मिनिस्ट्री में हम बिजी होते, जैसे वो मिनिस्टर बिजी होकर अपने माँ को छोड़, हालेलुया। उसके लिए माँ बड़ा है, उसका मिनिस्ट्री बड़ा नहीं है, कौन बड़ा है, बड़ा। तो उस माँ को उसने ऐसे छोड़ दिया, कभी भी आता था 3-4 महीने में, लेकिन माँ लोग तो आपके धन दौलत आपको नहीं चाहिए, हम लोग सोचते हैं कि आप लोग आकर मुझसे बात करो, थोड़ा टाइम बैठे, चलो हमसे अच्छे बात करें, ये माँ लोग का एक्सपेक्टेशन है, माँ बाप का है, वो उनका तुम्हारा दौलत उनको नहीं चाहिए, वो बूढ़ी हो गया बुढ़ा, आप लोग उसको समय दे, हमारे माँ को समय दे, हमारे पिता को समय दे, समय ना तो समय मांगता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर भी आपका मिनिस्ट्री इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप परमेश्वर के सामने बैठने के लिए वो इंटरेस्टेड है।
करती है, टेंशन लेती है, क्योंकि तेरे पास समय नहीं है परमेश्वर के सामने बैठने का, तेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। आज कितने लोग हैं बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसा आपको क्या होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। जो शांति मुझ में है यीशु ने दिया, जो शांति मुझ में है दुनिया ना दिया, ये दुनिया ना देगा ना दे सकता है। ये दुनिया आपको कुछ भी दे, शांति नहीं दे सकती। शांति अगर किसको मिलना है, शांति आपको कुछ मिलना है तो परमेश्वर के चरणों में शांति मिलते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ने में आपको शांति मिलता है। तो कितना पैसा दो, देखो कल मैं कुछ न्यूज देख रहा था, बहुत बड़ा आदमी, उसके पास हेलीकॉप्टर है, होटल्स है, वो अपने आप को गोली मारकर अपने आप को गोली मार। कारण क्या है, शांति नहीं है। उसके पास धन है, दौलत है, हेलीकॉप्टर है, कितनों तो बोलते हैं इंडिया के अंदर कितना कार, बड़े बड़े कार उसके पास है, वो आत्महत्या कर ले, गोली मार। क्यों? कारण गड़बड़ी में। परमेश्वर को छोड़कर जो भी आदमी लंबा रहता है परमेश्वर से, वो कभी शांति से नहीं रह सकता। तुम बड़े खाने को नहीं हो तेरे दिन पास, तुम परमेश्वर का नजीक रहेगा ना, वो शांति के साथ बोलते रहता हूँ, पेट में खाना है या नहीं है, लेकिन मुंह में गाना रहना चाहिए। तुम्हारे पेट में खाना है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे मुंह में परमेश्वर की गाना रहना चाहिए। मैं जब ट्रेन में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, अकेला मैं गाना को सुनते रहता हूँ परमेश्वर का। पहले तो ये सब नहीं था, फिर भी मैं अकेला ट्रेन में सफर करता था, अकेला सुन आराम से अंदर मैं गाते रहता था। क्योंकि जब तुम गाने गाते हो तुम्हारे अंदर एक सामर्थ्य है। हालेलुया। जब साइड स्टेशन पर बैठता था, विट्टी तक जाता था, विट्टी तक उस गाना को हम लोग गाते ही थे, जो हमारा तो गाना हर एक लोग परमेश्वर के लिए गा सकते हैं, कोयल भी गा सकते हैं, कौवा भी गा सकते हैं। अब ऐसा मत सोचो जो अच्छे आवाज है उन लोग भी परमेश्वर की आराधना करेगा, मेरा आवाज ठीक नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं। परमेश्वर आपकी आवाज को परमेश्वर ने बनाया, और दूसरा जो अच्छा आवाज है लता मंगेशकर की आवाज भी परमेश्वर ने, परमेश्वर दोनों आवाज को वो एंजॉय करते हैं। लता मंगेशकर भी गाएगा, एंजॉय करते हैं, हम लोग भी गाएगा तो एंजॉय करते हैं। क्यों? दोनों का आवाज किसने दिया है? परमेश्वर ने। हालेलुया। एक टाइम था मैं छोटा था, मेरी आवाज निकलता नहीं था बात, टीचर अगर पूछता था ना मैं ऐसे कर देता था, वो कितने टाइम पूछे मैं मुंह खोलता ही नहीं। लेकिन मैं थोड़े बड़े हो गया, 12 साल का 14 साल का लगता हूँ, तो जब भी हमारे चर्च के अंदर ऐसे वर्शिप करने वाली टीम, गाने गाने वाली टीम क्वायर को तैयार करते थे, तो 4-5 लोग क्वायर गाते थे, क्वायर में उनको प्रैक्टिस करता था संडे के लिए, और मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं भी कुछ गाऊं। तो मैं क्या करता था, उनके बीच में जाकर खड़े रहता था ना, उन लोग गाना गाते थे, मैं भी गाता। और एक हमारे चर्च में बहुत बड़ा आदमी था इधर, वो मेरे को आने का, पकड़ने का, लेके जाकर नीचे बैठाने का, क्या करने का, नीचे बैठने, तुम्हारा आवाज बराबर नहीं है, क्या नहीं है, तुम्हारा आवाज बराबर नहीं है। फिर मैं ऐसा बैठने का, उनको गाते तो मेरे लगता था मैं भी गाऊँ, ऐसा ही करता हूँ। फिर वो आदमी किधर बाहर जाता था ना, फिर मैं जाके उनके बीच में खड़ा रहता, क्यों? मेरे को गाने का इंटरेस्ट है। फिर वो आदमी आता देखते रहे, तू फिर खड़ा हो गया, फिर हाथ पकड़ता था, फिर लेके नीचे बैठाता था, तो मैं बहुत नाराज होता था। लेकिन परमेश्वर एक दिन मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैं गाना गाता हूँ, प्रचार करता हूँ, वो आदमी देखते रहते हैं। बड़े-बड़े हजारों लोगों के बीच में 3,000 4,000 ऐसे लोगों के अंदर मैं गाना गाता हूँ, प्रचार करता हूँ, वो देखते रहते हैं ये लड़का कैसा बदल गया, ये लड़का ऐसा बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। क्या गया? जब से यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन बदलते गया। थोड़ा 4 आदमी 5 आदमी प्रचार करते आज 8-10 हजार लोगों के बीच में प्रचार करते कम से कम 5 प्रचार करता हूँ। ऐसा मेरे चर्च में मैं कम से कम 3 प्रचार करता हूँ, संडे, बुधवार, फ्राइडे, और दूसरे लोग
बुलाते हैं और दूसरे लोग बुलाते हैं, वहां पर जाकर प्रचार करता हूँ। कैसा होगा ये? यीशु जब हमारे जीवन में आता है, हम जो नहीं कर सकते वो हमारे द्वारा करना सकते हैं। जो नहीं करेगा वो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। तो उसके लिए कभी भी आप चिंता मत करो, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। शैतान को बोल, शैतान तू ऐसा मत बोल, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर, शैतान का हमेशा आपको एक बोलेगा, तू कुछ नहीं कर सकते, तू कुछ नहीं कर सकते, तू कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर कहते हैं इसी के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है कि आज आप कौन सी स्थिति में है, वहां पर रुकिए और परमेश्वर को समय दीजिए, परमेश्वर के सामने बैठिए, परमेश्वर तुमको बनाएगा। कौन बनाएगा? परमेश्वर बनाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर के पास आया है तो परमेश्वर आपके लिए प्लान बनाएगा, क्योंकि बाइबल कहता है जो उस पर भरोसा करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। थोड़ा टाइम के लिए शायद हम लज्जित होगा। यीशु मसीह क्रूस पे था, उस वक्त मार रहा था जब शैतान बहुत खुश हो रहा था, यीशु मसीह को लज्जित कर रहा था, लोग उसको त्रास दे रहा था, लोग उस पर थूक रहा था, लेकिन उस टाइम शैतान बहुत खुश था। क्या था? शैतान बहुत खुश था, क्योंकि यीशु मसीह को भी और लोग भी बोलने लगा अगर तू सब शक्ति है तेरे पास उत्तर, हाँ कोई बोला बाजू का चौथे बोला तू परमेश्वर तो उत्तर का, तू उत्तर हम लोग उत्तरा, लज्जित होगा। तो आप आज लज्जित हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जिस जगह में लज्जित हुआ है उसी जगह में परमेश्वर आपको यीशु मसीह क्रूस पे था, थोड़ा टाइम के लिए लज्जित हुआ, उसके लिए यशायाह 54 में लिखा है मैंने थोड़ा टाइम के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया है, थोड़ा टाइम के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया। परमेश्वर क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है मेरा परमेश्वर तू क्यों मुझे छोड़ा है? हा? मेरा परमेश्वर तू क्यों मुझे छोड़ा है? और यशायाह 54 में लिखा है मैं थोड़े टाइम के लिए मैंने तुझे छोड़ा है, क्योंकि उस छोड़ने के कारण, उस क्रूस पर मरने के कारण इस जगत को उद्धार आने वाला है। जो ये अगर आप तकलीफ में जा रहे हैं, आप सोच रहे कि परमेश्वर मेरे हाथ छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरे संग नहीं है, डरो मत। परमेश्वर क्यों हाथ छोड़ा मालूम है? कुछ महिमा में तुमको ऊपर लेके जाने वाला है, कुछ महिमा में आपको ऊपर लेके जाने वाला है। उसके लिए तो हम लोग भी कभी बच्चों लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों लोग हॉस्टल में डालते हैं और किधर डालते हैं, ट्यूशन में डालते हैं, और हम बच्चों लोग को थोड़ा कष्ट देते हैं। क्यों कष्ट देते मालूम है कि वो बच्चों लोग का फ्यूचर आगे अच्छा बने। हम बच्चों को जानबूझ के उनको रात को 4 बजे उठकर पढ़ाता नहीं, उसका नींद करता नहीं हम लोग, क्योंकि ये 4 बजे उठ के पढ़ेगा तो इसके जिंदगी में हमेशा ये अच्छा स्थिति करेगा। जानते बच्चा सोच दे 10 बजे तक सोच दे, 11 बजे इसको जाने तो जाने तो बच्चा, हम लोग बच्चों को स्कूल भी भेजता है, ट्यूशन भी भेजता है। क्यों? हमारा बच्चा का फ्यूचर अच्छा बनना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा टॉर्चर करते हैं। उसके लिए नीति वचन में लिखा जो पिता छेड़ी नहीं पकड़ता है वो पुत्र का शत्रु है, ठीक है? जो पिता छेड़ी नहीं पकड़ता है वो पुत्र का वो शत्रु है। तो उसके लिए मैं कभी लोग मैं बोलता हूँ बच्चे लोगों को छेड़ी से मारने से क्या होता है? मरता नहीं है। उनको बाइबल में लिखा है ठीक करने के लिए छेड़ी चाहिए। बच्चों को हम लोग डिसिप्लिन में चलाना चाहिए, जैसा उसको बनता है वैसा हमको छोड़ना नहीं, क्योंकि जब वो क्या होता है जार रहता है, जब उसको तुम सुधराएगा तो जब बड़ा जार बनेगा जब भी सुधर नहीं सकता, समझे ना? कि बड़ा जार में तुम बहुत कड़क होता है ना जार, उसको तुम किधर मन दो तो घुमा रह सकते। जब छोटा रहेगा प्लांट रहेगा उस वक्त तुम उसको इधर भी तार बांधेगा, उधर जाएगा, उसको इधर तार बांधेगा तो इधर से बढ़ेगा। तो बच्चों को क्या है हम लोग डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सिस्टर जो थी बहुत गड़बड़ी में थी, चिंता में था, और यीशु मसीह ने कहा मरियम जो है अच्छे बातों को क्या लिया है? सुन लिया है। आप चेक करिए, आप अच्छे बातों को सुन लिया है, ये आपको अच्छा लगता है वो बात आप कर रहा है। तो आप मैं बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री जो है परमेश्वर हमको दिया है,
लेकिन परमेश्वर मिनिस्ट्री से भी ज्यादा हमारे अंदर क्या करते हो इंटरेस्ट है कि हम लोग क्या करें उसका समूह में रहिए। तो मरियम ने क्या किया उसके समूह में कुछ वचन में पढ़ेगा से पढ़। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है। एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। नहीं जाएगा। तो आप उत्तम बात को चुनना है, परमेश्वर के समूह में बैठना है। तो परमेश्वर आपको वो सारे चीजों से फ्रीडम करे। क्योंकि मैं जब चिंता में रहता था मैं वचन संहिता पढ़ता हूँ, जब भी मैं गड़बड़ी में रहता हूँ वचन संहिता पढ़ता हूँ, क्योंकि दाऊद ने बहुत गड़बड़ी में था जब वचन संहिता ने पढ़ा। एक जगह में कहता है तेरे वचन के द्वारा ही मुझे शांति मिलती, तेरा लाठी मुझे तसल्ली देता है। हालेलुया, समझ में ना? तो हमारे जीवन में हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में बैठने का सीखने का वो बहुत है इंपॉर्टेंट है। शैतान तुमको सब करने को देता है, मिनिस्ट्री करो, वो करो, गाना गाओ, वर्शिप करो, सब करो, लेकिन उसके सम्मुख में बैठने के लिए नहीं। कि उसको मालूम है एक टाइम ये सीख लिया परमेश्वर के सम्मुख में बैठने का, ये बहुत बड़ा आदमी होने, बहुत से अद्भुतों को करने वाला, बहुत से लोग आशीष के कारण बने, तुमको सब देगा, प्रोग्राम देगा। आज देखो कितना चर्च में प्रोग्राम होते रहते, प्रोग्राम, लेकिन किधर एक घंटा प्रेयर नहीं होता। कोई चर्च 1 घंटा घुटना मांगा प्रेयर नहीं करते चर्च में। कोई पेंटिकॉस्ट चर्च में जाओ तुम लोग देखो, उन लोग आया घुटना टेकेगा, 2 घंटा घुटने में आकर प्रार्थना करेगा, वैसे बैठकर भी नहीं घुटने में करेगा उन लोग, है ना? प्रार्थना करने को शैतान आपको नहीं देगा, आपको सब करने को देगा। आप बड़ा प्रोग्राम को तैयार करके प्लान को बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन आप 1 घंटा परमेश्वर के सामने शांति के साथ उसको उसके मुंह को देखकर भले उसको देखते हुए तो बैठ नहीं सकते, तुमको बहुत सा डिस्टर्ब आने लगता है ना? तो उसके लिए शैतान चाहते हैं हम लोग, क्योंकि बाइबल में लिखा है यशायाह में, वो वेटिंग अपॉन द लॉर्ड दे रिसीव द न्यू स्ट्रेंथ। जो लोग भी परमेश्वर को बात जोते हैं वो क्या पाएगा? नया बल को पाएगा। सुना, तुम प्रोग्राम करने से बल को नहीं पाता है। मैंने देखा लोग बड़े प्रोग्राम को किया, बड़े विजन को किया, बहुत इवेंट किया, लेकिन उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। क्यों? उन लोग प्रभु के सामने नहीं बैठते हैं। समझ ना? इवेंट करना, मीटिंग करना, मिनिस्ट्री करना वो सेकेंडरी बात है, लेकिन पहला तुमको बल होना चाहिए, सामर्थ्य आना चाहिए। तुम परमेश्वर के साथ हमारे समय को बिताना चाहिए, और तुम परमेश्वर के साथ बिताएगा ना, तुम देखो 1 घंटा आधा घंटा प्रेयर करो और तुम बाहर करो, तुम्हारे दिन में कितना शांति है। मैं जब सुबह उठकर प्रार्थना करता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा, जब मैं बाहर जाता हूँ मेरे अंदर एक बहुत बड़ा शांति, पीस मेरे अंदर है ना? तुम बहुत काम करो रात भर और सुबह प्रार्थना मत करो, ऐसे बाहर निकलो, देखो तेरे हृदय के अंदर किसका गड़बड़ी मत, क्योंकि ये परमेश्वर ने श्वास को पुकारा, तो ये परमेश्वर के साथ ही खुश हो सकते हैं, परमेश्वर बात करने से ही खुश हो सकते हैं। समझ में ना? क्यों? परमेश्वर का श्वास हमारे अंदर है, तो वो वही चाहता है कि मैंने तुमको श्वास दिया है तो मेरे सम्मुख में बैठ, बात में सब कुछ। तो उसके अरे पास्टर लोग टीचर बोलते हैं सुबह उठकर आदमी से बात करने से पहले परमेश्वर से बात कर। ये शायद 29 चैप्टर कुछ है, यीशु मसीह सुबह जाकर बात पे जाकर वो परमेश्वर से पहले बात करता है। सब लोग उठने से पहला परमेश्वर उठता था। यीशु मसीह को मरने के बाद पहला कौन देखा? मार्था, लेडीज लोग देखा, क्योंकि जो सुबह उठा ना वही लेडीज लोग देखा, जो 10 बजे उठता वो लेडीज लोग नहीं देखा। ना? आज कई लोग घर में लेट उठा, सुबह उठने का बोलता बाइबल, तो उन लोग ने सुबह उठा और जाकर यीशु मसीह को पहला देखा। उन लोग मरने के बाद, जी उठने के बाद, तो हम भी पहले अपने समय को यीशु मसीह को देगा, तो हम लोग यीशु मसीह को देखेंगे। मुझे इशारा करना लेट हो गया। ओके, क्यों मैं एकदम बैठा ना, कभी 3 घंटा बच जाता हूँ।
कम करता हूँ, कभी कभी जास्ती करता हूँ। एक तो मैंने 7 घंटा प्रचार किया एक जगह, गुड फ्राइडे के दिन, सुबह से शाम तक 3 जगह में प्रचार किया मैंने। सुबह एक चर्च में, दोपहर एक चर्च में, शाम को। तो उस जवानी था उसके अंदर, मैं उस टाइम 25 साल 27 साल का लड़का था। तो मुझे प्रचार करने के लिए बहुत ही आनंद लगता था उसमें। अगर प्रचार करने के आनंद नहीं लगता मेरे को, प्रभु के सम्मुख में बैठने के आनंद। जितना प्रभु के साथ बैठेंगे उतना ही शांति और आनंद मेरे जीवन में। तो प्रभु के सम्मुख में शांति। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने देखा अभी टेंशन, तो चिंता जो है, जो गड़बड़ी में रहता है उनको चिंता आता है, जो प्रभु के सामने बैठते हैं उनको चिंता नहीं आता है। तो हम लोग जाएंगे दानियेल की किताब 6वां अध्याय। तो 14 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। 10 से पढ़ना, 10। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसके ऊपर उठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बस सुनो, यहाँ पर लिखा है दानियेल जो परमेश्वर का दास था, वो क्या था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति था? प्रार्थना करने वाले थे वो, है ना। तो प्रार्थना करने वालों को देखकर थोड़ा लोग टेंशन में आते हैं, समझ ना। जब हम प्रार्थना बहुत करते हैं ना, लोग टेंशन में आते हैं, इन लोग कितना प्रार्थना कैसा करते हैं। मेरे तरह एक दिन एक आदमी आया, अरे परमेश्वर खाली तुम अल्लू से भी बोलेगा ना, परमेश्वर मुझे अच्छा करते हैं, तुम लोग रात भर क्या प्रार्थना करते हो। उसके बाद वो लेट प्रार्थना हम लोग करते थे, रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे। तो वो बोलते तुम लोग रात भर प्रार्थना करते हैं, ऐसा थोड़ी है। तुम खाली बोलो प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु आपको बचाए। रात भर क्यों प्रार्थना करते तुम लोग हमारा प्रार्थना को देखते, उनको टेंशन आता। तो यहाँ पर भी दानियेल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति था, तो दानियेल को प्रार्थना देखकर वो उधर के राज के लोगों को, उधर जो उसके साथ रहते थे, उन लोग टेंशन में आते थे, ये कैसे प्रार्थना करते हैं। फिर उन लोग जाकर राजा को चुगली बोला। क्या चुगली बोला? अच्छा एक पत्रिका ऐसा निकाल, ऑर्डर ऐसा निकाल कि सिर्फ राजा को ही आराधना करने का इस राज्य में, उसको छोड़कर किसी भी आराधना नहीं करने का, ऐसे ऑर्डर पास करो। और राज्य के पास जाकर सब लोग चुगली बोला। उन लोग किसको देखा? दानियेल को देखा। क्यों? दानियेल प्रार्थना करता था ना, वो लोग डायरेक्ट बोल नहीं सका दानियेल को, तो राजा के पास गया और जाकर बोलने लगा कि कोई भी सिर्फ तेरा मूर्ति के सामने ही झुकना चाहिए, राजा के मूर्ति के सामने, और किधर नहीं झुकना चाहिए, ऐसा ऑर्डर पास किया। अगर राजा को मालूम नहीं इन लोग क्या नाटक कर रहे हैं, और राजा ने बोला ठीक है, उसने पास किया लेटर। जब लेटर पास किया क्या हो गया? अभी दानियेल जो था, जैसे वो लेटर का नाम सुना, बाइबल कहता है 10 वचन और क्यों पढ़ेंगे। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपर उठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर। कितने बार? 3 बार। दिन में कितने बार? 3 बार। वो टेंशन देने के उसने वापस टेंशन दी, समझा। वो पहला शायद एक बार प्रार्थना करता था, अब इन लोग ने जाकर चुगली बोला राजा को, तो अब ये क्या करने लगा? दिन में 3 बार प्रार्थना करने लगा। तो हम दूसरे को टेंशन देना चाहिए, टेंशन देना नहीं चाहिए, समझ गए ना। दानियेल ने उनको कुछ नहीं बोला, वो एक बार करने से उन लोग राजा को चुगली बोला। दानियेल बोला अच्छे बेटे लोग, मेरे चुगली बोला तुम लोग, अभी मैं 3 बार करें, समझा। वो 3 बार प्रार्थना करने चालू किया। तो हम भी शैतान बोलते हैं तू प्रार्थना मत कर, हम लोग बोलेंगे हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम घुटना डालते रहेंगे, हम बाइबल पढ़ते रहेंगे, हम चर्च पे जाते रहेंगे, तो उसको टेंशन देगा शैतान।
किसको टेंशन देने का? शैतान को टेंशन देने का। हम लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। दानियल ने टेंशन लिया ही नहीं, है ना? तो प्रभु के लोग, हम परमेश्वर में जब रहते हैं ना, लोग टेंशन में आता है ना? लोग क्या होता है? टेंशन में आता है। इन लोग ऐसे शांति के साथ रहते हैं, हमारा तो कभी लगता नहीं है, कितना अच्छा साथ रहते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। एक मेरा दोस्त था, वो हमेशा जाता था, बाहर जाता था, तो स्कूटर चालू करता था और औरत को बोलता था, औरत का नाम लेके बोलता था, ये लौकर है, अभी जाऊं मोहल्ला। और बाजू वाला औरत सुनती थी, बाजू वाला औरत सुनती थी, और ऐसा हर दिन एक और जोर से बोलेगा। तो एक दिन औरत मर्द के पास गया, बाजू वाला औरत बोलने लगा, बाजू वाला का सीखो थोड़ा। देखो रोज कितना औरत को प्यार से बुलाते हैं, यहाँ मॉल हो जाओगे, थिएटर में जाओगे, तिगड़े जाओगे, मार्केट में जाओगे, तो एक दिन भी लगेगा तो मार्केट में वो घर में टेंशन चालू हो गया। समझ गया ना? इधर ये हो गया, उधर टेंशन चालू हो गया। समझ ना? हमारे लोगों के अंदर, परमेश्वर के लोग, हम टेंशन नहीं लेने चाहिए, टेंशन दूसरों को देना चाहिए। वो बात में चालू हो गया। फिर एक दिन वो आदमी उसको मिला, जो बात वाला आदमी, अरे भाई साहब तुम क्या किए? मेरा मेरे को चिल्लाता है, वो तो कैसे करता है। तो उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन से लोग क्या होना चाहिए? उद्धार होना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए, लेकिन सुधरना चाहिए। हमारे मतलब उन लोग होना चाहिए। तो यहाँ पर दानियल जो था, एक बार प्रार्थना करने वाला, वो उसको देखकर उसने 3 बार प्रार्थना करने लगा। 13 वचन पढ़ेंगे, 13 वचन। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा तेरे ओर ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए मूर्ति के सामने झुका, हस्ताक्षर किए हुए ऑर्डर के ऊपर, आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। देखो टेंशन किसको आया? अभी राजा को टेंशन आया, क्योंकि राजा और दानियल बहुत अच्छा दोस्त है। चुगली कौन लगाया बीच में? दूसरा लोग ने लगाया। वो राजा का बोलते हैं चपलूसी, चमचे लोग, है ना? उसने राजा को जाके भड़काया। राजा को मालूम नहीं था इसके बारे में लोग बता रहे हैं, मालूम पड़ा इन लोग दानियल के बारे में बता रहे हैं, तो राजा टेंशन में आया। देखो परमेश्वर के दास लोग तो संगत में वही टेंशन में आते हैं, तो उसके लिए आप टेंशन लेने का जरूर नहीं। आपको कोई सता रहा है, टेंशन मत लो। अगर आप परमेश्वर प्रेम करो, उनको एक दिन टेंशन आएगा, यूं क्योंकि हम लोग इतना सता रहे, इसको क्यों टेंशन नहीं, इसको क्यों टेंशन नहीं आ रहा है? हम लोग इसको इतना अपमान कर रहा है, इतना निंदा कर रहा है, इतना हम लोग उसको नीचे दिखा रहा है, लेकिन कभी भी टेंशन में आता ही नहीं है। लोग हमको टेंशन देने के लिए आते हैं, हम उनको घर पे टेंशन, हम लोग आके कुछ बोले उस टेंशन को हम लोग नहीं पाएंगे, है ना? हमारे घर के बारे में, हमारे औरत के बारे में, बच्चों के बारे में हमको कुछ तो ऐसे डालकर टेंशन डालकर जाना चाहते हैं, तो उसको बीच बोलने के लिए नहीं देना चाहिए हम लोग टेंशन, है ना? टेंशन को हम लोग अपने घर में आने को नहीं देना चाहिए। एक टाइम एक परमेश्वर का दास था, उसके घर में ऐसा 4 पास्टर लोग आए, पास्टर के घर में, इसके घर में पास्टर के घर 4 पास्टर लोग आए, बैठा और पास्टर बोला चाय पियो, उनको नाश्ता दिया, चाय दिया, जो सब कुछ दिया, और बाद में उनको बोला प्रार्थना करने के लिए, और वो प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करने के बाद वो 4 में से एक पास्टर बोलने लगा, तो एक वो 4 जो पास्टर लोग आए थे, उन लोग हाथ बोला, पास्टर हम लोग एक दर्शन को देखो तुम्हारा कपबोर्ड है, कपबोर्ड में 4 भूत लोग बैठे। क्या बोला? 4 भूत लोग हम लोग को कपबोर्ड पे देखा, तुम्हारे घर के अंदर कपबोर्ड है ना, उसके ऊपर 4 भूत लोग बैठे। तो पास्टर बोला ठीक है। फिर दूसरा पास्टर भी बोला, मैं भी देखा 4 भूत लोग आपको कपबोर्ड में बैठा है। पास्टर चुप। बाद में पास्टर हम लोग भूत लोग बैठा, डर रहे नहीं, क्यों डरोगे? आपको टेंशन है, क्यों टेंशन लो? क्यों जो भूत लोग तुम्हारे साथ आया, तुम्हारे साथ जाएंगे। और वो तुम्हारे पीछे जाए, हम टेंशन नहीं लेते। तो उस तरह हमारे जीवन में कई लोग टेंशन को बोलना चाहते हैं, लेकिन हम टेंशन को लेना नहीं।
क्या? टेंशन को क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं तो कभी भी टेंशन में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर जब वो बात राजा तक पहुंचा, राजा को मालूम पड़ा कि ये दानियल जो है ये अच्छा लड़का है, ये प्रार्थना करने वाला लड़का है, ये पवित्र जन है और पवित्र जीवन को बिताता है, और उसके बारे में लोग आया। जब क्या हो गया, राजा को टेंशन है, इसको कैसे मैं बचाऊं? तब उन्होंने, जब राजा ने उन्होंने राजा से कहा यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। तुमको जो ऑर्डर पास किया उसका नहीं सुनना है क्या? यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। अभी क्या हो गया राजा? दानियल के लिए, वो तो राजा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? दानियल को बारे में ऐसा वो पत्र पास किया था, उसको किधर डालने के लिए? सिंह के गलियों में डालने के लिए राजा ने ऑर्डर पास किया था कि जो लोग भी मेरा मूर्ति को क्या बोलते हैं, मेरे राजा का मूर्ति को अगर तुम नमस्कार नहीं करते हो, उनको किधर डालने गए? सिंह लोग के गवी में, गुफा में उनको डालने राजा ने ऑर्डर पास किया था। अभी राजा को मालूम पड़ा ये दानियल है, तो राजा अभी क्या हो गया? उदास हो गया, चिंता में आ गया, टेंशन में आ गया हो, है ना? देखो दानियल को चिंता नहीं है, दानियल 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है, लेकिन राजा को चिंता होनी चाहिए, राजा को टेंशन होने लगा। जब हम हमारे जीवन को शुद्ध चलता है, पवित्र से चलाता है, हम परमेश्वर के पास ठीक चलता है, मनुष्य के पास भी ठीक चलता है ना? जब लोग हमको डरेगा, है ना? यू राइट विद गॉड, राइट विद पीपल, तो लोगों के सामने भी पवित्र जीवन को जीना है और परमेश्वर के सामने भी पवित्र जीवन को जीना है। दानियल परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन को जी रहा था, लोगों के सामने भी पवित्र जीवन को जीना, तो वही लोगों को समझना रेस्पेक्ट मिलेगा, वही लोग बड़े बड़े लोग उनके सामने झुकेगा, ऐसे ऐसे आलतू फालतू लोग के पास नहीं झुकेगा, है ना? तुम्हारा जीवन पवित्र नहीं, क्योंकि शैतान तुम्हारे अंदर देखता है तुम क्या करते हो। कई लोग बहुत जोर से प्रार्थना करते हैं ना, यीशु के नाम से बाहर निकल, अच्छी बात है, जोर से प्रार्थना करना, समझ ना? अगर तुम पवित्र नहीं रहेगा ना, तो कितना जोर से चिल्लाएगा, वो शैतान बोलते बिल्ली का आवाज किधर से आए? क्यों? शैतान तुम्हारा पवित्रता को देखता है, तो कितना पवित्र अंदर है, कितना तू परमेश्वर को प्रेम करता है, तुम अल्लू से में बोलेगा ना, शैतान निकल जा, वो निकल जाएगा, क्योंकि शैतान को शेर का आवाज आएगा जब तुम पवित्र जीवन को जीते, है ना? अगर तुम्हारा जीवन पवित्र नहीं है, तुम कितना जोर से भी चिल्ला, लेकिन शैतान को बिल्ली की आवाज नहीं, वो बोलेगा जा बिल्ली इधर से, वो अपने जीवन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। तो बाइबल कहता है पवित्र आत्मा के बिना हम लोग इस दुनिया में पवित्र जीवन को नहीं जी सकते, तो उसके लिए पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें, उपवास रहकर प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे अंदर, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, बड़े बड़े राजा लोग हमारे सामने झुकते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके सामने राजा लोग झुकते हैं, जो प्रार्थना में लड़ते हैं वो कभी लोगों के सामने नहीं लड़ेगा, जो लोगों के सामने लड़ता है वो कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं लड़ता था। तो अगर कोई लोग आपको दिखा चर्च में लड़ने वाला, सोचो कि इन लोग प्रार्थना नहीं करते, कि इन लोग परमेश्वर के सामने नहीं लड़ते, लोग के सामने लड़ते, और जो लोग परमेश्वर के सामने लड़ते हैं, है ना, वो पब्लिक के सामने यीशु मसीह किससे लड़ा? क्योंकि वो प्रार्थना के अंदर रात भर सुबह जाकर पहाड़ में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं, तो उसके लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? ये क्रिश्चियन बनना, खाली प्रभु में आना, इतना ही के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया है, हमारे द्वारा कुछ बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। खाली चर्च में हाजिर लगा के जाओ, फिर संडे को आओ, फिर संडे को जाओ, फिर संडे को आओ, सर्कस नहीं बनना चाहिए हमारे जीवन, हम कुछ बनना चाहिए। तो उसके लिए एक बाइबल, जो लोग इसको समय देगा, जो लोग इसकी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर को बहुत ऊंचा दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। क्या किया राजा ने? क्या किया? दानियल को बचाने के लिए, दानियल को डरा थे, वो अपने जगह में प्रेम में, लेकिन अब
वापस ले रहा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। तो राजा बोलते ठीक है, ये आगे 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 जाके आगे बढ़िए। और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हाँ, रात भर सोया नहीं राजा, क्योंकि कल दानियल को सिंह के गुफा में डालने वाला है। राजा को रात भर नींद नहीं आया। दानियल अच्छा नींद कर रहा था अपने जगह, अपने घर में प्रार्थना करके, लेकिन राजा को टेंशन पैदा हुआ। हम जब प्रार्थना करने लगते हैं ना, हम आराम से सोएगा, हमारे लोग जो लोग काम करेगा ना, उनको टेंशन रहेगा, उन लोग सोएगा नहीं रात को। उसके लिए किसके बारे में हम भी बुराई नहीं करने का, समझा? हम किसी को क्या करने का, किसी को हम लोग जाकर लड़ा नहीं करने का, तुम मेरा ऐसा किया, लड़ाई किया। हम परमेश्वर के साथ लड़ेगा, वो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। जो खुद लड़ेगा परमेश्वर उसके लिए कभी नहीं लड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर ने बाइबल में कहा, तुम चुप बैठो इस्राएल, तुम चुप बैठो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तो मेरे जीवन में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स आया, मैं किसी के पास जाकर लड़ा नहीं, लेकिन मैं चुप बैठा प्रार्थना किया, और वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक मेरे जीवन से कैसे चले गए मुझे मालूम। प्रॉब्लम ऑटोमेटिक जाएगा। तो उसके लिए खेत जो है कार्य ऐसा नहीं कुछ पास्टर आकर 10 लोग को जमा करेगा, चंदा उठाएगा, कुछ करेगा, इसके लिए पास्टर इधर नहीं कर रहा है। तुम्हारा जीवन को एक अद्भुत बनाने के लिए पास्टर यहाँ पर चर्च है। तुम्हारा जीवन को एक अच्छे यूनिवर्सिटी है ये चर्च जो है, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अगर सबसे बड़ा कॉलेज जो है वो है चर्च है। चर्च में आपको दो बातें सिखाते हैं, एक दुनिया में कैसे बढ़ना चाहिए और एक प्रभु के अंदर कैसे बढ़ना चाहिए। अब डॉक्टरेट करके आएगा दुनिया के कॉलेज में, वो दारू पिएगा तो तुमको पूछेगा नहीं, सिगरेट पिएगा तो तुमको पूछेगा नहीं, लेकिन एक चर्च तुम दारू पी के आएंगे तो पास्टर आपको पूछेगा, आपको तुमको कसर नहीं देगा, तुमको बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, सिखाएगा। तुम बुराई से औरत मर्द करता है तुम लोग घर में, वो कोई कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा तुम औरत मत करो, लेकिन पास्टर आपको सिखाएगा आपके घर के अंदर पति पत्नी मत करो। सुना, ये कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 साल से मैं इसका स्टूडेंट हूँ, 1981 से कितना हो गया, 45 ईयर्स, 44 ईयर्स, 45 वर्ष, 45 ईयर्स इस कॉलेज में मैं सीख रहा हूँ। उसके लिए इतना सब मेरा से निकाल कॉलेज में 5 साल सीखेगा, डॉक्टर पे जाएगा 5 साल सीखेगा, और कुछ जाएगा 7 साल सीखेगा, लेकिन ये कॉलेज में 45 ईयर्स से पढ़ रहे हैं, 45 ईयर्स से स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कॉलेज, उसके लिए चर्च में आना कभी कोई बंद मत। आपको कभी कभी नाराज हो सकता है, लेकिन आप चर्च में आकर बैठना अपने नाराज को दूर है ना। तो चर्च जाना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जब तुम जाएगा तुम्हारे बच्चे तेरे पीछे चर्च में, तुम्हारा दोस्त लोग आएगा, तो आप धन्य हैं जो लोग प्रभु के चरणों में बैठते हैं। मैं मरियम प्रभु के चरणों में बैठा हूँ। तो उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी जाएंगे। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, जान रख कि मादियों और फरीसियों से यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। राजा बदलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन राजा को लोग पता है कि राजा तो बदल नहीं सकता। राजा को क्या करना है, गुफा में डालना ही है। कितना जलन था, जब प्रार्थना करने में लोग बहुत जलते हैं, समझ में ना। शैतान जलता है, क्यों शैतान जलता करके, शैतान ने पीछे चलने वाला उन लोग भी जलेगा प्रार्थना करने लोग देखते। यहाँ पर क्या हो गया, उन लोग दानियल के ऊपर जल रहे, क्यों? दानियल 3 दिन प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर को, शाम को, तो उन लोग को जलते थे, सुना। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया, राजा को चुगली बोला और उसको खत्म करने के लिए सोचा। मालूम है, जब हम अच्छे जीवन में जीते हैं ना, लोग कितना जलन आता है ना, उन लोग सोचते हैं हम कभी क्यों नहीं मरते जिंदगी, ये पास्टर क्यों नहीं मरते जिंदगी, क्योंकि पास्टर इतना लोग परमेश्वर के पास लेकर जा रहे हैं, उसके लिए पास्टर जल्दी मरना चाहिए। एक टाइम एक बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा सेवक, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सेवक था, डीजेस दिनकर, बहुत बड़ा, 5 लाख 7 लाख लोग उसके मीटिंग में आते है ना। जब उसका एक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में एक जगह में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया,
एक्सीडेंट में उसको मार लगा, इधर लगा, उसका पत्नी पत्नी उधर लगा, लेकिन उसकी बेटी जो था और उसका ड्राइवर, ये दो लोग जो है एक्सीडेंट में मर गए। तो जब ये पूरा न्यूज फैल गया पूरा इंडिया के अंदर, और उस वक्त जो बिशप लोग थे, जो रिलीजियस लीडर जो होता है ना, जो धर्म गुरु लोग होते, बड़े बड़े धर्म गुरु लोग, उन लोगों ने फोन कर पूछा कौन मारा, और ऑफिस में कौन मारा, तो ऑफिस के लोग बोला उसका लड़की मारा, उसका ड्राइवर मारा, लेकिन मास्टर नहीं मारा क्या? क्या बोलने लगा? मास्टर नहीं मारा क्या? मास्टर मरना बनता था, वो बच्ची नहीं मरना बनता था, वो ड्राइवर नहीं मरना था, वो मास्टर मरना चाहिए। क्योंकि जलन क्यों? 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 6 लाख लोग उसका मीटिंग में आता था, वो जलन उनके अंदर था। तो जलन बहुत खतरनाक होता है ना, उसके लिए जलन को हमारे अंदर पालना नहीं है। अगर हम कोई गलती किया ना, हमको माफ कर छोड़ देना चाहिए। जलन को हमारे अंदर नहीं रखना, भले हमको उसने बहुत तकलीफ दिया है, बहुत हमको निंदा किया है, अपमान किया है, हमको बहुत ही नष्ट किया है, हमारा बहुत लॉस किया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके ऊपर जलन नहीं रखना चाहिए। उसको लंबा रखेगा चलेगा, लेकिन उसको जलन हमारे अंदर रखेगा ना, तो देखो हाथ मेरे हाथ में पकड़े तो कौन जले? तुम जले, वही जले, है ना? हमारे अंदर हाथ रखेगा, वो नहीं जलेगा सामने वाला, तेरे अंदर आ गया तू ही जलेगा। तो उसके लिए कभी भी किसके विरोध में जलन मत रखो। यीशु मसीह किसके विरोध में जलन नहीं रखा। अगर किसी के विरोध में आप जलन है, तुमको कोई नुकसान किया है, तुम्हारा कोई छीन लिया है, कोई लोग आपको तकलीफ दिया है, तुम्हारा नुकसान किया है, तो तुम लोग उसको माफ करो और बोलो प्रभु मैं उसके विषय में जलन नहीं रखता हूँ, भले मैं उसको दूर रखता हूँ। हमसे हमको दूर रखने का, अगर वो हमको तकलीफ दे रहा है, हमको तकलीफ दे रहा है, उनसे दूर रखो, लेकिन उनके विषय में हम जलन नहीं रखते। जिसके अंदर जलन रहता है उनको जलन, तो उसके लिए यीशु मसीह ने बोला इसके विरोध में तुम क्रोध मत रखना। क्या? तो इन लोगों ने क्या किया? क्रोध किया। तो आगे बढ़ गया सिस्टर। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांग में डाल दिया गया। दानियल को लाकर किधर डाला? सिंहों के मांग में डाल दिया गया। जब उनको शांत हुआ, इसको जो चलने वालों को जब शांत उसको शिक्षा, तो दानियल मर गया, प्रार्थना करने वाला खत्म हो गया, सारे बहुत खुश हो गए उन लोग। दानियल को सिंह का उस गुफा में डाला गया और दानियल जैसे अंदर गया, वो सिंह लोग, बाइबल कहता है वो सिंह लोग बहुत भूखा था, सिंह लोग क्या था? बहुत भूखा था, लेकिन जैसे दानियल अंदर गया, दानियल डरा नहीं। दानियल डरा क्या? नहीं डरा। जैसे दानियल अंदर गया, सब से करो और सब खाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बहुत दिन से भूखा था। लेकिन दानियल ने कुछ टेंशन नहीं लिया, कुछ चिंता नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के दास हूँ, मेरा परमेश्वर सभी चीजों से मुझे बचाने के लिए इसके पास आया है। कोई चिंता नहीं की। सिंह के गले में डालने के हम लोग अगर क्या करता, हम लोग डालते, हम लोग हारे का पैर पड़ेगा भाई, मत, लेकिन उसने कोई भी चिंता नहीं किया, टेंशन नहीं लिया। जब जब गुफा में गिर गया वो टेंशन नहीं लिया, लेकिन उधर अंदर जो सिंह थे वो टेंशन लेते। वो सोचा कि हमको अच्छा खाना है, लेकिन परमेश्वर ने हमारा मुंह को बंद करके रखा। परमेश्वर ने उसका मुंह को बंद करके रखा था। ए सिंह, मेरा दास अंदर आ रहा है, कोई भी उसको टच नहीं करने का। दानियल अंदर आ रहा है सिंह की गुफा के अंदर, हर एक सिंह को उसने बोल के ऑर्डर करके बोला कि कोई भी इसको टच नहीं करने का। उसके लिए सब सिंह लोग टेंशन में था, घूर के देखता था दानियल को, सब सिंह लोग आजू बाजू में सब आया, लेकिन दानियल को कोई चिंता नहीं था, कोई टेंशन नहीं। जो प्रभु के अंदर रहता है, प्रार्थना करने वाला रहता है, उनको कितना भी तकलीफ आए वो कभी क्या है? टेंशन है। क्यों? ऐसा प्रॉब्लम आएगा और प्रॉब्लम जाएगा। अभी रात हो गया है, सुबह सूरज वापस आने वाला है। तुम सब विश्वास करते हैं ना? उसी तरह आज हम तकलीफ में है, तो कल हम अच्छे दिन मेरा सुबह आ जाएगा। विश्वास हम लोग करना चाहिए और हम पर जाके
अभी रात हो गया, वो अंदर पड़ा है, शिया लोग खड़ा है और दानियल भी खड़ा है। ये उसको देख रहे हैं, वो इनको देख रहा है। शिया लोग दानियल को देख रहे हैं, दानियल शिया लोग को देख रहे हैं। अभी रात हो गया, अंदर बेड कुछ नहीं है, चादर भी नहीं सोने के लिए। एक शायद दानियल बोलेगा, ए शिया सब लाइट्स हो जाओ, मैं तुम लोग के ऊपर हो जाता हूँ। हालेलुया। क्यों मालूम था दानियल, क्या मालूम था? इन लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इनके मुंह को बंद करके रखा है। तो दानियल को मालूम था, उसके बोलता है सब लाइन में सो जाओ और सब सोचे के ऊपर आराम से रात भर सोए, ना चिंता करते हुए। और जिंदगी में ऐसा बेड में कभी नहीं सोया, वैसा बेड पे सोए। हालेलुया। इतना अच्छा बेड में कभी सोया नहीं होगा। तो परमेश्वर प्रार्थना करने के लोग के लिए ऐसा तैयार करता है रास्ता। तो हम लोग मामूली लोग नहीं है, कि हम पागल नहीं है, कि हमारे बीवी बच्चों को छोड़कर, हम नौकरी छोड़कर, वो छोड़कर, ये छोड़कर, दूसरे का एंजॉय करना छोड़कर, जवानी का खुशी में एंजॉय करने का छोड़कर, दारू पीने का छोड़कर, पिक्चर देखने का छोड़कर, इसको पकड़ के घूमते हैं, हम पागल नहीं है, है ना? कुछ ऐसा हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया, तो उसके लिए हम लोग कुत्ता के मुंह पर ढूंढता है, कुत्ता के मुंह पर भागता है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। समझ में ना? जैसे कुत्ता लोग जब सामने से कुत्ता तो क्या होता है, तो हम लोग ऐसा होता है, किधर जाके प्रचार, किधर जाके प्रचार। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, वो राजा चिंता हो गया, रात भर राजा सोया नहीं, दानियल मस्त सोया शेर के ऊपर, लेकिन राजा के बेड पे नहीं सोया। रात भर कभी सुबह होता है, कभी सुबह होता है, कभी सुबह, जैसे सुबह हो गया राजा खुद भाग गया और उस गुफा के पास, हे सच्चा परमेश्वर के दास दानियल, तू जिंदा है क्या? मैं विश्वास करता हूँ तेरा परमेश्वर जिंदा है, तुझे जिंदा रखेगा। जब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है। सुनो, राजा क्या बोल रहा है? जिसको तुम प्रार्थना करते हो, जिसकी तू उपासना करते हो, वही तुझे बचाए, वही तुझे बचाएगा। सुनो, आप जिसको उपासना करने यहाँ पर आएगा ना, आप जब बीमार रहेगा, संकट रहेगा, डॉक्टर बोलेगा तो आधा घंटे में मर जाएगा, अभी दवाई सुनाऊंगा, एक चीज समझना, परमेश्वर उस सभी चीजों से तुमको बचाएगा। है ना? क्यों? राजा क्या बोल रहा था? तेरा परमेश्वर, पढ़िए वचन को। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। और देखो, राजा उपवास पड़ा रहा, राजा उपवास पड़ा रहा। कितना टेंशन लिया उसने? हा? जब हम प्रार्थना करते हैं ना, राजा लोग भी उपवास करेगा हमारे। हालेलुया। जब निनिवे में योना गया, बाइबल कहता है सब लोगों को बुलाया, प्रचार किया उसने, और सब लोग आए आपको पश्चाताप करने के लिए, और उसके साथ राजमहल से राजा को उठ के आया, अपना कपड़ा निकालकर गोली डालकर सबके सामने नीचे बैठा राजा। समझ में ना? हमारा परमेश्वर राजा लोग को भी नीचे लाने है ना? उसके लिए जो हम सेवा करते हैं ना, वो मामूली परमेश्वर में मरा हुआ परमेश्वर में, वो जिंदा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। सबका कब्र बंद है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का कब्र खुला है। कितने बड़े-बड़े लोग इस दुनिया में आए, अच्छा काम किए, बड़े-बड़े नेता लोग आए, अच्छा काम किए, वो मर गए, लेकिन उनका कब्र आज भी बंद है। लेकिन सिर्फ दुनिया के अंदर यीशु मसीह मर गया, फिर उससे जिंदा हुआ, आज उसका कब्र खाली है। यही चीज हमारे क्रिश्चियनिटी को बदली करता है, यही चीज रिजरेक्शन पावर जो हमारे अंदर आता है, ये दुनिया के लोगों के पास नहीं है। वो शक्ति परमेश्वर ने हमको दी है, उसका रिजरेक्शन पावर, उसको जीता हुआ पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे अंदर।
कितना आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग का संदेश अच्छा सुन रहे हैं? हाँ, कितना अच्छा हमारे जीवन में कोई भी नहीं सो रहा है, सब लोग आँख खोल के देख रहे हैं, तो फिर भी खत्म करने को दिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अद्भुत रीति से और आगे पढ़ते थोड़ा ना। उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। राजा बिना भोजन पड़ा रहा, रात भर सोया नहीं राजा। इतने टेंशन लिया दानियल के लिए। कौन है दानियल? परमेश्वर का दास। ऐसा देखो तो दानियल शरीर रूप से राजा के सामने कुछ भी नहीं है, सब आदमी लोग तो वो भी एक आदमी है, लेकिन उसका जब प्रार्थना करके राजा के सामने वो प्रेशर दिखने लगा, है ना। तो जब हम प्रार्थना में रहते हैं ना, हम लोगों के सामने प्रेशर दिखाते हैं, प्रेशर। और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। उसको नींद भी नहीं आया, खाना भी नहीं खाया। कौन है? दानियल अच्छा सोया उधर कोपा में, और राजा उसके लिए टेंशन ले रहा है, समझ ना। तो उसी तरह प्रार्थना करेगा, हम बेड पे आराम से सोएगा। जो लोग भी हमको टेंशन देना आया था उन लोग रात भर सोएगा, तो उसके हम लोग उनको टेंशन देना जरूरत है, खुद उन लोग टेंशन में जाएंगे। हालेलुया। तो उसके कभी भी किसको भी हम लोग बुरा नहीं करना चाहिए, किसको टेंशन देने का काम हम लोग नहीं करना चाहिए। अगर उन लोग हमको टेंशन देता है तो उन लोग खुद टेंशन में गिरेगा, होता है। जिस जो लोग जिस कट्टा होता है वो कट्टा में वही लोग गिरेगा, है ना। उसी तरह तो हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। भोर को पौपटते ही राजा उठा और सिंहों के जैसे सुबह हुआ राजा उठा, किधर गया वो? सिंह का गुफा के पास गया, और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने, जीवित परमेश्वर का दास, मरे लोग का दास नहीं रहने चाहिए हम लोग। आज बहुत से लोग मरे लोग का दास है ना। हम मरे हुए लोगों का दास नहीं है, जो जीवित परमेश्वर है उसका दास है ना। मरे हुए परमेश्वर के लोग मरे हुए दास लोग नहीं, जो जीवित परमेश्वर के दास लोग उपासना करता है, नित्य तू उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है क्या? तो हमेशा प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से सिंह से बचा है क्या? वो ऐसा पूछ रहा है ऊपर से। राजा जाकर सुबह सुबह जाता है दानियल के पास, इतना टेंशन उसको, है ना। तो परमेश्वर के दास लोग को मामूली मत समझ ना। परमेश्वर के दासों को आजकल लोग पास्टर को कई लोग मेरे इज्जत नहीं देते हैं, कई लोग पास्टर का बदनामी नहीं करते हैं, कई लोग पास्टर को उल्टा सीधा बोलते हैं, कई लोग पास्टर को इज्जत नहीं देते हैं। ये मामूली लोग नहीं है ना, इनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है ना। इन लोग दुनिया को क्या होता है हिला सकते हैं, वो सामर्थ्य उनके साथ है। उसके लिए कौन सी लोग एक जगह पे गया, उन लोगों ने बोलने लगा कि दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग इधर भी आ गए हैं, समझना। उसके लिए जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं तो उन लोग मामूली लोग नहीं, राजा लोग भी आपको कौन करेगा। हाँ, कभी कभी हम लोग देखते हैं बड़ा बड़े राजा लोग बड़े बड़े दास लोग को फोन करते हैं हमारे लिए प्रार्थना, बहुत धनवान लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेम में फोन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करने वाला मामूली लोग नहीं है। उसके लिए प्रार्थना करने वालों को कभी भी टेंशन मत दो और कभी भी बुराई मत करो। उसकी प्रार्थना बहुत भगवान दानियल की प्रार्थना राजा को सोने को नहीं दिया। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, हम भी 3 टाइम 4 टाइम जैसा ही प्रार्थना करें हमारे जीवन में हम लोग बड़े आगे बढ़े। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, युग युग जीवित रहे। दानियल ने उसको कहा, युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, मेरे को कुछ भी टच नहीं किया उसने। तो राजा बहुत खुश होता, दानियल जिंदा है। आमीन, हालेलुया। आगे इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया।
उसके लिए मैंने पहले कहा कि हम लोग परमेश्वर के सामने निर्दोष जीवन को जीना है ना, पवित्र जीवन को जीना है। दुनिया लोग क्या करता है उसको हमको देखना नहीं है। We live like a Jesus। हमारा जीवन यीशु मसीह के मुंह पर जीना है। लोग हमको देखकर बोलना चाहिए यीशु मसीह के मुंह पर दिखता है, यीशु मसीह के पास बोलता है, यीशु मसीह के पास देखता है, यीशु मसीह के पास जैसे ये चलता है। हमारा वॉकिंग, हमारा टॉकिंग, हमारा लुकिंग सब यीशु के मुंह पर है। जब भी लोग तेरे उधर अट्रैक्शन होगा। लोग अगर बोलेगा अरे ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, मेरे को कितने लोग बोलते पास्टर आपके हम बोलते तो नहीं चलते। मैं बोला 45 से चला है, आप आगे भी चलिए। आज के बच्चे लोग बहुत होशियार हो गया है, पास्टर लोग होशियार हो गया, कुछ भी करते रहते सेवा के अंदर, कुछ भी। उसके लिए परमेश्वर चालक पास्टर लोग को नहीं पसंद करते। परमेश्वर क्लीन पास्टर लोग को पसंद करते। समझ में ना, बहुत से चालक पास्टर लोग रहते हैं, चालक पास्टर लोग परमेश्वर को नहीं चाहिए। क्लीन पास्टर, तुम्हारा जीवन क्लीन रहना है, शुद्ध रहना है, परिशुद्ध रहना है। जब भी परमेश्वर तेरे साथ बात करेगा, तेरे साथ रुकेगा, तेरे साथ वो संग रहेगा। पास्टर तो हम लोग बहुत लोग बनते हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या होना चाहिए? पवित्र जीवन होना चाहिए। मैं पहले कहा परमेश्वर तेरा मिनिस्ट्री को पसंद नहीं करते, परमेश्वर को तेरे को पसंद करते हैं। परमेश्वर तेरे चर्च को पसंद नहीं करते, परमेश्वर तेरे को पसंद करते हैं। तुम कैसे जीते हो? उसके यीशु ने कहा पूरा दुनिया को तू जीत लेगा, लेकिन तेरा आत्मा को गवा लेगा, फायदा क्या? पूरा दुनिया को तू जीत लेगा, अगर तेरी आत्मा जब नरक में जाएगा फायदा क्या है? तो उसके लिए हमारा जीवन दिन का दिन परिशुद्ध बनना है, दिन का दिन परमेश्वर के चरणों में जाके गिरना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र बना, मुझे पवित्र बना, मुझे पवित्र बना। हम लोग यहाँ पर पवित्र बनने के लिए आते हैं। चर्च में क्यों आते हैं? दिन का दिन हम शुद्ध बनने के लिए आते हैं। तो बाइबल कहता है जो लोग परिशुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा, वही लोग परमेश्वर को देखते हैं। यीशु मसीह का टीचिंग है मैथ्यू चैप्टर 5, है ना? जो परिशुद्ध रहेगा वही लोग परमेश्वर को देखेंगे। तो हम दिन का दिन परिशुद्ध बना, दुनिया कैसा जी रहा उसके नाम उससे लेना देना नहीं। उसके लिए रेवोल्यूशन में लास्ट चैप्टर में लिखा है, क्या लिखा है? जो गंदगी में जीते हैं उनको गंदगी में जीने दो। जो पवित्र लोग हैं वो दिन का दिन पवित्र बनते हैं, दिन का दिन पवित्र बनते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, वो न्याय करने वाला है। उसके लिए हमारे जीवन को बहुत हम पवित्र परमेश्वर के सामने गलतियों को माफ परमेश्वर के सामने बोलेंगे, माफ करेगा परमेश्वर, हमें शुद्ध बनाएगा। और जो दानियल को जीवन लाभ और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। आमीन। उसको बाल को भी टच नहीं हो गया, दानियल का बाल को भी शिया लोग ने टच नहीं किया। और राजा बहुत आनंदित है ना, राजा को डर था किधर कुछ होगा, लेकिन दानियल टेंशन नहीं लेता। राजा रात भर खाना नहीं खाया, रात भर सोया नहीं, सुबह उठकर सब पहला जैसे सुबह होता है वो दानियल के ऊपर के पास है ना। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग भी परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं उसके लिए यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा मरियम मरियम मारता मारता तो बहुत गड़बड़ी है ना। तो वो चिंता करते हो, लेकिन मरियम ने उत्तम बाप को चुन लिया। जब हम उत्तम बाप को चुन लेगा ना, तो दुनिया हम परमेश्वर के चरणों में बैठेगा तो दुनिया हमारे चरणों में है ना। हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठेगा, दुनिया हमारे सम्मुख में है। तो उसके लिए हम सीख रहे हैं घर के अंदर, खाली हफ्ते में एक दिन संडे आकर जाने से हम हमारे घरों के अंदर हमारे जीवन को बदलने के लिए बाइबल को प्रार्थना को कंप्लीट करते हैं। आज संडे गया फिर वापस अगले संडे आना नहीं, अभी घर पे जाएगा रात को 1 घंटा आधा घंटा, सुबह उठेगा आधा घंटा 1 घंटा। अब कैसा मिलता है ऐसा स्टार्ट करो, आपके जीवन को परमेश्वर के सामने बैठना, फिर आपका जीवन ऐसा होगा जैसे दानियल का जीवन। तो दानियल ने कभी भी चिंता नहीं की, आप लोग भी चिंता मत करो। थैंक यू। तो अपन प्रार्थना करेंगे। तो एक कोना जाके सब डिस्टर्ब नहीं करिए, कोई बात नहीं। धन्यवाद थैंक यू। बच्चे लोग एक साइड में जाओ, बच्चे लोग एक साइड में जाओ, दीवार के कोई भी डिस्टर्ब इधर की तरफ मत दिलो, बीच में बच्चे लोग एक साइड में जाओ।
गिरा